Assalamualaikum everybody. I hope you all are fine. So today is our English class and my name is Ariwa Khalid and I'm your English teacher. So let's talk about our English book. So this is our English book, class 5. This book is from Afaq Sun series and this is the new edition of Afaq Sun series. So first of all, I want to share with you all our midterm syllabus. So here are our midterm syllabus. So the first chapter is Grandpa's lesson. Second is Art Beat the Art competition. Third is Fun with Paper. Fourth is A Memorable Letter. Fifth is All Things Bright and Beautiful. So these 5 chapters are included in our midterm syllabus. So the topic we are going to discuss today, that is Grandpa's lesson, unit 3, that is on page number 15. So first of all, I want to clear the title of our chapter, that is Grandpa's lesson. It means दादा का सबक, ठीक है? So now I am going to read the first paragraph of this chapter. Ali and Aisha were jumping with joy. Ali और आयशा खुशी से उछल रहे थे. There was one good reason for their excitement. उनकी excitement का, उनकी खुशी का एक अच्छा reason था. Their grandpa was coming to visit them after a long time. उनके दादा उनके घर पे रहने आ रहे थे बहुत टाइम बाद. He was a farmer and lived in a village. वो एक किसान थे और गांव में रहते थे. Their mother was busy cooking food in the kitchen. और उनकी अम्मी मसरूफ़ थी किचन में खाना बनाने में. Soon their wait was over and their special guest arrived. कुछ देर बाद उनका इंतज़ार ख़त्म हुआ और उनके जो स्पेशल गेस्ट थे वो आ गए. Both greeted their grandpa at the door. और दोनों ने ग्रैंडपा को दरवाज़े पे खुशामदीद कहा. ग्रैंडपा गेव बोथ किड्स एन अफेक्शनेट हग. और ग्रैंडपा ने दोनों बच्चों को बहुत मोहब्बत से गले लगाया. लंच वॉज रेडी सो द चिल्ड्रन सैट विद ग्रैंडपा एट द टेबल टू एन्जॉय डिलीशियस फूड. खाना तैयार था इसलिए बच्चे ग्रैंडपा के साथ टेबल पे बैठ के मज़े मज़े के खाने इंजॉय कर रहे थे. After lunch, both children started telling enthusiastically about their gadgets. बच्चों ने लंच के बाद बहुत ही ज़्यादा जोश व खरोश के साथ अपने दादा को गैजेट्स के बारे में बताना शुरू किया. Grandpa, it is very expensive and it has all the latest features, said Ali, waving his new mobile phone. अली ने अपने मोबाइल फ़ोन को वेव करते हुए यानी हिलाते हुए ग्रैंडपा से कहा कि ये देखें कितना एक्सपेंसिव यानी कि महंगा है और इसमें सारे लेटेस्ट फीचर्स हैं. ये किसने कहा? अली ने कहा. आयशा शोड हिम हर न्यू लैपटॉप. लुक ग्रैंडपा, नन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज़ सच अ कॉस्टली लैपटॉप. इट इज़ रियली कूल, इज़न्ट इट? शी बूस्टेड. यस इट इज़, सेड ग्रैंडपा स्माइलिंग. उसके बाद आयशा ने अपना लैपटॉप दिखाया, नया लैपटॉप दिखाया ग्रैंडपा को और कहा कि देखें ग्रैंडपा, मेरे किसी भी दोस्त के पास इतना महंगा लैपटॉप नहीं है. ये कितना कूल है, क्या नहीं है? शी बूस्टेड यानी घमंड के साथ बोलना. तो ग्रैंडपा ने कहा येस इट इज़, हाँ बिल्कुल ये बहुत कूल है. और फिर ग्रैंडपा मुस्कुराए. इन द इवनिंग आयशा वेंट शॉपिंग विद हर मदर. शाम में आयशा अपनी अम्मी के साथ शॉपिंग के लिए गई. दे रिटर्नड आफ्टर एन आवर. और वो 1 घंटे बाद वापस आए. आफ्टर आयशा रैन स्ट्रेट इनटू ग्रैंडपाज रूम एंड शोड हर न्यू ड्रेस टू हिम. आयशा सीधी ग्रैंडपा के रूम में गई और उन्हें अपने ड्रेसेस दिखाए. लुक हाउ ब्यूटिफुल दे आर, शी सेड डिलाइटफुली. आयशा ने कहा देखें ये कितने खूबसूरत हैं. और उसने ये बहुत खुशी से कहा. येस दे आर, ही सेड. ग्रैंडपा ने कहा हाँ बिल्कुल ये बहुत खूबसूरत हैं.
लुकिंग एट देयर प्राइस टैग्स, और वो प्राइस टैग्स एक्सपेंसिव यानी महंगे प्राइस टैग्स देखने लगे. बोथ चिल्ड्रन गॉट बिजी विद देयर गैजेट्स वंस अगेन, और फिर गैजेट्स यानी कि स्मॉल मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, गैजेट्स कहते हैं. और वो दोनों फिर अपने गैजेट्स के साथ बिजी हो गए दोबारा. आयशा वॉज प्लेइंग गेम्स ऑन हर लैपटॉप, आयशा अपने लैपटॉप में गेम खेलने लगी. वाइल अली वॉज टॉकिंग टू हिज फ्रेंड्स ऑन द नेक्स्ट पेज ऑन द मोबाइल फ़ोन, और अली जो है वो अपने दोस्त से बातें करने में क्या हो गया, बिज़ी हो गया. एज ग्रैंडपा रिटर्नड होम आफ्टर मगरिब प्रेयर, जैसे ही ग्रैंडपा मगरिब की नमाज़ पढ़ के घर वापस आए, ही सॉ बोथ किड्स स्टिल बिज़ी विद देयर गैजेट्स, और उन्होंने ये देखा कि वो बच्चे अभी तक उन्हीं गैजेट्स के साथ बिज़ी हैं. हैव यू कम्प्लीटेड योर होमवर्क, ही इंक्वायर्ड, उन्होंने पूछना चाहा क्या तुम लोगों ने अपना होमवर्क कंप्लीट किया. नो वी विल डू इट लेटर, दे रिप्लाइड इन अ केयर फ्री वे, और उन्होंने बिल्कुल केयर फ्री वे में यानी उनको कोई मतलब कोई बेफिक्र होकर उन्होंने बात कही कि हम लोग थोड़ी देर में कर लेंगे. Grandpa noticed that his grandchildren gave too much importance to expensive things, और grandpa ने ये नोटिस किया कि उनके जो grandchildren हैं वो expensive यानी महंगी चीज़ों को ज़्यादा अहमियत देते हैं. He wondered if they really knew what moderation meant, और उन्हें ये पता ही नहीं है कि moderation का मतलब क्या होता है. ठीक है, moderation का मतलब होता है एतदाल पसंदी, म्याना रवि, यानी कि नॉर्मल, हद में रहने वाले, मतलब एक हद में रहना, ना ज़्यादा ना कम, नॉर्मल. इन द इवनिंग ग्रैंडपा डिसाइडेड टू टॉक टू देयर पेरेंट्स, शाम में ग्रैंडपा ने ये डिसाइड किया कि वो इनके पेरेंट्स से बात करेंगे. माशाल्लाह यू बोथ आर वेरी केयरिंग पेरेंट्स, उन्होंने कहा माशाल्लाह से तुम दोनों बहुत केयरिंग पेरेंट्स हो. केयरिंग मतलब देखभाल करने वाले. यू हैव प्रोवाइडेड योर किड्स विद एवरी मॉडर्न थिंग, और तुम लोगों ने अपने बच्चों को हर मॉडर्न चीज़ें जो है वो दी हुई हैं, प्रोवाइड की हैं. बट आई एम वरीड दिस माइट मेक दैम अ बिट शो ऑफ, बट मैं इस बात से परेशान हूँ कि ये चीज़ें उन्हें थोड़ा शो ऑफ बनाती हैं, यानी दिखावे की तरफ लेके जाती हैं. आई वॉन्ट दैम टू बी मॉडेस्ट इन देयर बिहेवियर, मैं चाहता हूँ कि ये दोनों अपने बिहेवियर में, अपने बर्ताव में मॉडेस्टी लेकर आएँ. ठीक है, ही सेड, ऐसा ग्रैंडपा ने कहा. यू आर राइट फादर, किसने कहा, ग्रैंडपा के बेटे ने कहा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अब्बू. आई नेवर थॉट अबाउट दिस बिफोर सेड हिज सन, उनके बेटे ने कहा कि आज से पहले मैंने इस बारे में नहीं सोचा था. सो एवरीबडी टेक आउट योर पेंसिल्स एंड कीप इट इन योर हैंड्स एंड मार्क द डिफ़िकल्ट वर्ड्स. सो द फर्स्ट वर्ड इज जॉय. वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ जॉय? जॉय मीन्स खुशी, feeling of happiness. The second word is greeted. Greeted means खुशामदीद कहना. Welcome when meeting someone. The third word is affectionate, showing feeling of liking or love, यानी कि प्यार और मोहब्बत का इजहार करना, बताना. ठीक है. The next word is enthusiastically, in a way that shows interest, enjoyment, यानी बहुत जोश व खरोश. The noun is expensive, costing a lot of money, यानी कि महंगा. Boosted, boosted का मतलब क्या होता है, घमंड, talk with excessive pride. The next word is delightfully, in a manner that causes great pleasure, यानी खुशी से. The next word is gadgets. Gadgets मतलब a small mechanical all electronic device or tool, यानी कि कोई भी मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिकल टूल, जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, ये सब क्या हैं, ये सब चीज़ें गैजेट्स में आ जाएंगी. ठीक है. The next word is inquired. Ask for information from someone, यानी कि किसी की इन्फॉर्मेशन के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में किसी से पूछना. ठीक है. Okay, so the last word is moderation, the avoidance of extreme in one's behavior, मतलब एतदाल पसंदी, मयाना रवि. So that's all for today's lecture.
Thank you so much for listening me. Everybody stay at home and stay safe. Allah Hafiz.